दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन तक आंधी बारिश और ओले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। आगामी 3 दिनों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। कई जिलों में तेज आंधी चल सकती है तो वहीं ओले भी गिर सकते हैं। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में 22 मार्च को हल्की बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी है। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य ओडिशा तक एक द्रोणिका बनी हुई है और इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आंधी और बारिश की स्थिति बन रही है। वहीं बीते दिन रायगढ़ सबसे गर्म स्थान रहा, तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के साथ। वहीं 20 से लेकर 21 मार्च के दरमियानी सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि 22 मार्च को खासकर बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, बस्तर संभाग के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक नौकरी से निकाले जाने के बाद समायोजन की मांग को लेकर शिक्षकों ने खून से मुख्यमंत्री को खत लिखा है। खून से लिखने का वजह यह है कि सरकार इनकी मांगों को लगातार दरकिनार करती जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी से निकाले गए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने खून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खत लिखा, जहां उन्होंने सरकार से समायोजन की मांग करी। शिक्षकों का कहना है कि वे काफ़ी लंबे समय से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो उन्होंने ये कदम उठाया है। रायपुर के तूता धरना स्थल पर 2897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। तकरीबन 100 दिन बीतने को हैं, लेकिन सरकार अब तक इनकी मांगों को लेकर कोई भी कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने हमारे लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन ये कमेटी कब फैसला करेगी सरकार ने नहीं बताया। हम उसी फैसले के इंतजार में दिन रात ताकने को मजबूर हैं। इसके अलावा बात करें तो लगातार बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक रक्तदान, सामूहिक मुंडन, यज्ञ, हवन, इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर साथ ही घुटनों पर बैठ करके मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखने को मजबूर हैं। लगातार अलग अलग जतन करने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक सरकार इनकी मांगों को लगातार दरकिनार करती नजर आ रही है। बिलासपुर में खूटाघाट डैम से पानी छोड़ा जाएगा, जहां 211 तालाबों को भरा जाएगा। 107 गांवों के लोगों को जल संकट से इसकी वजह से राहत मिलेगी। बिलासपुर में भीषण गर्मी शुरू होने के बाद पहले बार खूटाघाट बांध के दाईं और बाईं ओर के नहर के किनारे बसे गांवों को तालाबों को भरने के लिए 21 मार्च को पानी छोड़ा जाएगा, जिससे गाँव में निस्तारी का काम आसानी से हो सकेगा। जल संकट से परेशानी नहीं होगी। कलेक्टर ने बीते दिन 11 बजे पानी छोड़ने का निर्देश जारी किया। खूटाघाट से पानी छोड़ने पर तकरीबन 107 गांवों के 211 निस्तारी तालाबों में पानी भरा जाएगा, जिससे गांवों में जल संकट से राहत मिलेगा। दरअसल इस साल मार्च में ही तेज गर्मी पड़ने लगी है और गांवों में तालाब सूखने लगे हैं और ऐसे में गांवों में निस्तारी की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि मस्तूरी के कई गांवों से तालाबों में पानी भरने के लिए आवेदन खारंग डिवीजन जल संसाधन विभाग में आ चुके हैं। सीएमएचओ कार्यालय में भीषण आग लग गई, जहां कोंडा गांव में स्वास्थ्य विभाग के 2 एम्बुलेंस जलकर राख हो गए। 1 घंटे के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ कार्यालय में बीते दिन आग लग गई। घटना में कार्यालय परिसर में खड़ी हुई 2 पुरानी एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दोपहर के समय परिसर में खड़े पुराने एम्बुलेंस वाहनों से अचानक से धुआं निकला दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग ने पूरी तरह विकराल रूप धारण कर लिया। सरकार बदलते ही बेरोजगारी भत्ता का पोर्टल बंद कर दिया गया है। नए आवेदन की प्रक्रिया भी अब अटक चुकी है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को प्रति माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023 में शुरू करी थी। नवंबर 2023 तक योजना जारी रही, जिसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई, जिसके बाद से बेरोजगारी भत्ता योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। बेरोजगारी भत्ता के लिए जिस पोर्टल में आवेदन किया जाता था, राज्य सरकार ने बदलने के बाद से वह पोर्टल ही बंद कर दिया है। इस वजह से नया आवेदन कोई नहीं कर पा रहा। शिक्षित बेरोजगार पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सके। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने अनुमोदित किया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 550 करोड़ का प्राविधान उस 2023-24 के लिए किया गया। लेकिन सरकार ने अप्रैल से नवंबर 2023 तक वितरण भी किया और उसके बाद से अब यह योजना पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली गई थी और इसी को लेकर के विधानसभा में सवाल उठाया गया, जिस पर सरकार ने गोलमोल जवाब दे दिया है।
बिलासपुर में डिप्टी सीएम साहब के बंगले का घेराव किया गया। दुकानें और मकानें तोड़ने की वजह से लोग नाराज होकर के घेराव करने सामने आ चुके हैं। बिलासपुर में वसंत विहार चौक से लेकर अपोलो अस्पताल रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से लोग नाराज हैं। बीती रात को गुस्साए लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साहब के बंगले का घेराव कर दिया। इससे पहले लोग बेलतरा विधायक के ऑफिस भी पहुंचे थे। नाराज लोगों ने एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। प्रभावितों ने तोड़फोड़ की कार्यवाही के बाद उचित मुआवजा और पुनर्वास के लिए स्थान देने की मांग करी। रहवासियों ने बताया कि वे सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं, जिनका मकान सड़क की तरफ है। वे छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन भी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में जोरदार मुठभेड़ हुआ है, जहां 30 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में 26 जबकि कांकेर में 400 बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बीते दिन सुबह से ही जारी 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, जबकि दूसरी कांकेर और नारायणपुर सीमा पर हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। बीजापुर की मुठभेड़ में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हुआ है। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने बताया कि घटना स्थल से नक्सलियों के शव और ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हाथी का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा। 4 घरों में तोड़फोड़ करने वाला हाथी अब मरवाही पहुंच चुका है। 50 हाथियों के झुंड से अलग होकर ये विचरण कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों का आतंक अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जीपीएम जिले में 4 घरों में तोड़फोड़ करने वाला एक नर हाथी मरवाही वन मंडल के सिवनी बीट के जंगल में देखा गया है। ये हाथी अपने 50 हाथियों के झुंड से अलग होकर विचरण कर रहा था। हाथी 17 मार्च को कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र से मरवाही वन मंडल में प्रवेश किया था। 19 मार्च की रात को घुसरिया के जंगल में विश्राम करने के बाद उसने 4 घरों में तोड़फोड़ की है और 3 किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया है। रायगढ़ में सड़क बनवाने से 40 घंटे से लोगों का चक्का जाम देखने को मिला। कहा, धूल और गड्ढों से हम परेशान हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया से लेकर छाल तक 16 किलोमीटर की बदहाल सड़क बनवाने ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सड़क के गड्ढों और धूल से परेशान लोगों ने मंगलवार सुबह 9 बजे से आंदोलन जारी रखा और तकरीबन 40 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सड़क का काम शुरू नहीं होने से लोग में नाराजगी है। रात में ग्रामीणों ने अपने परिवार के साथ आंदोलन स्थल पर ही खाना खाया और वहीं सोए। मामले में धर्मजयगढ़ एसडीएम धनराज मरकाम ने कहा कि बुधवार से सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी की टीम शाम से ग्रेडर मशीन रोड पर चला रही है। शिव महापुराण कथा का आयोजन को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा जसपुर पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग की परिक्रमा करी गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के शिव महापुराण कथा के आयोजन को लेकर गुरुवार को पंडित प्रदीप मिश्रा मयाली कथा स्थल पहुंचे। 21 से 27 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के सामने शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा कथा स्थल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर से मधेश्वर महादेव की परिक्रमा करी। उनके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी जसपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने भी उनका स्वागत किया है। 78 दिन बीत चुके हैं और 10,262 बार जंगल में आग लग चुकी है। ऑर्गेनिक कार्बन एक बड़ी वजह बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के जंगल में अचानक से लगातार आग का मामला बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सिरपुर वन परिक्षेत्र में आग भयावह लगी थी। 1 घंटे तक कोई बुझाने वाला नहीं आया। आसपास से मिले ग्रामीणों की पूछने पर आग किसने लगाई, उन्होंने जानकारी नहीं दी। इसके अलावा मंगलवार को पूरे छत्तीसगढ़ में जंगलों में आगजनी के 528 मामले सामने आए। बुधवार को 709 फायर कॉल सामने आए और इसी तरह गुरुवार को भी इसी प्रकार के मामले देखने को मिले। इस तरह वर्ष 2025 में अब तक 5,997 मामले आगजनी के आ चुके हैं। जंगलों में आग लगने की 3 कारण बताए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे एक नई वजह भी बताई है। उनका कहना है कि ऑर्गेनिक कार्बन भी हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल में आग लगने की घटना लगातार बढ़ती जाती है। 35 से 38 डिग्री तापमान में नमी का खत्म होना बहुत ही खतरनाक संकेत है और यही लगातार होता जा रहा है। जयपुर, सूरत समेत 4 शहरों के लिए 31 मार्च से एक नई फ्लाइट की शुरुआत की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाली अधिकांश फ्लाइटों का किराया सामान्य स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि कुछ शहरों के लिए लौटने का किराया 2 गुना से अधिक है। प्रयागराज, पुणे और भोपाल का किराया कम नहीं हुआ है। उक्त शहरों के लिए समर शेड्यूल के लिए अतिरिक्त फ्लाइट 30 मार्च के बाद किराए में कमी आने की संभावना है। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि हर साल मार्च में और साथ ही अप्रैल में किराया सामान्य
सामान्य हो जाता है। इसके बाद परीक्षाओं के निपटने और वैवाहिक सीजन शुरू होते ही किराए में एक बार फिर इजाफा होता है। महाकुंभ के दौरान रायपुर से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइटों का किराया सामान्य से 25 से 35% तक बढ़ाया गया था। महाकुंभ के समापन के बाद अब किराया धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ रहा है। 87 करोड़ की लागत से 3 नए 4 लेन सड़क बनने वाले हैं। 3 विभागों की टीम ने इसके खिलाफ सर्वे भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में रत्नाबांधा चौक से मुजगहन सिवाहा चौक से लेकर कोलियारी और अंबेडकर चौक से रुद्री चौक तक 4 लेन निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से सर्वे अभियान चलाया। टीम के सदस्यों ने रत्नाबांधा चौक में सड़क की लंबाई और चौड़ाई का नाप लिया। वहीं सड़क निर्माण के लिए बजट में राशि का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा सड़क में सेंटर से 12 मीटर की चौड़ाई ली जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन का मुद्दा उठा। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि बुजुर्गों को 500 काटकर सरकार दे रही पीडीएस और कन्या विवाह योजना पर भी जोरदार तीखी बहस का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल में कई बड़ी योजनाओं में अनियमितताओं पर बहस हुई। महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर सवाल जवाब हुए। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि बुजुर्गों को महतारी वंदन योजना में 500 रुपये काट कर दिया जा रहा। पहले उन्हें 500 रुपये पेंशन के अंतर्गत मिलते थे, जो ना अब मिलकर सिर्फ महतारी वंदन के 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। रायपुर में मामा ने 2.5 साल बाद भांजी का अपना गला अलग कर दिया। दरअसल साल भर में भांजे पर ब्लेड से वार किए। दरअसल बात हो रही है रायपुर से, जहां एक भाई ने अपनी बहन की दूसरी शादी करने से नाराज होकर 2.5 साल की भांजी की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं इतने में नहीं रुका, उसने सोते हुए भांजे के गले पर भी ब्लेड चला दिया। ये बात की भनक जैसे ही घर में मौजूद बहन को लगी, उसने दौड़कर रोकने की कोशिश करी, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। पूरा मामला पुलिस ने आरोपी युवक को बिहार से गिरफ्तार करके किया है। जेल में बंद कवासी लखमा से 2 दिन तक पूछताछ हुई। ईओडब्ल्यू को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। प्रोडक्शन वारंट पर भी लखमा को गिरफ्तार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब ईओडब्ल्यू ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट की अनुमति को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम बुधवार और गुरुवार 2 दिन के लिए पूछताछ करने जेल पहुंची थी। 2 दिन में 10 घंटे तक जेल में लखमा से पूछताछ करी गई। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान कवासी लखमा ने अधिकांश सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही जानकारी नहीं होने की बात नहीं कही। वहीं बात करें तो लगातार जल्द ही ईओडब्ल्यू की ओर से अब कोर्ट में आवेदन कर लखमा का प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी किया जा सकता है और रिमांड में लेकर पूछताछ की जा सकती है। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। 1 वोट से नवीन अग्रवाल ने अपनी जीत हासिल की। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीते दिन चुनाव संपन्न हुआ। बीजेपी के नवीन अग्रवाल 1 वोट से जीत गए। उन्हें 9 वोट मिले। कांग्रेस के वतन चंद्राकर को 7 वोट मिले। रायपुर जिला पंचायत में 16 सदस्य चुनकर आए हैं जिन्होंने वोट किया है। इनमें से 8 कांग्रेस समर्थक, 8 बीजेपी समर्थक सदस्य हैं। वहीं बात करें तो सुबह से ही जिला पंचायत कार्यालय के सामने गहमा गहमी का माहौल बना रहा। वहीं अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 188 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया। 4 जिलों के प्रधान न्यायाधीशों को बदला गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 188 जजों के तबादले का आदेश बीते दिन जारी कर दिया। ट्रांसफर में 4 नवीन जिलों के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को बदला गया है। 8 अलग अलग आदेश जारी कर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश से लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन तक ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 4 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 4 सीजेएम रैंक के जज और 60 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 33 सीनियर जजों के भी तबादले आदेश जारी किए गए हैं। धमतरी कलेक्ट्रेट के पास खाड़ी पड़े प्लॉट में आग लग गई। 1.5 एकड़ में ये आग पूरी तरह फैल गई। कर्मचारी दफ्तर से बाहर निकले। दमकल ने आग पर काबू पाया और भू माफिया पर शक जताया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास खाली पड़ी प्लॉट में अचानक से आग लग गई। आग उठते ही देखते हुए धुएं का कारण जिला पंचायत कार्यालय में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो गए। देखते ही देखते आग ने तकरीबन 1.5 एकड़ क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों पर आग को बुझाने की कोशिश करी, लेकिन स्थिति बेकाबू होने लगी तो दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई।
6 महिला पंचों की जगह पतियों ने शपथ ली। जहां महिला कांग्रेस ने कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायत करी है। कबीरधाम जिले में महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति द्वारा शपथ लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने कानूनी कार्यवाही की मांग करी। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन कबीरधाम जिला निर्वाचन अधिकारी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी साहू, पंडरिया की पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और बिहार प्रभारी प्रीति उपाध्याय शुक्ला तथा मयूरी सिंह शामिल है। वहीं उन्होंने महिला कांग्रेस ने कार्यवाही न होने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित गांवों में सामुदायिक पुलिसिंग अभियान के अंतर्गत आईटीबीपी और पुलिस ने मिलकर के खेल सामग्री का वितरण किया। साइकिल और बर्तन साथ ही आत्मसमर्पण की नीति की जानकारी भी साझा करी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेंज के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते दिन सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, पुलिस अधीक्षक YP सिंह और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। मोहलाबानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी थाना क्षेत्र के ग्राम निडेली, शारदा और मिजगांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बर्तन सेट, गैती, फावड़ा, तसला और छाता वितरित किया। शारदा मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को खेल सामग्री जबकि स्कूल बैग और साइकिल भी वितरण किया गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।